मूवी की शुरुआत में हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा है। मतलब दोनों ही देश कुछ ऐसे युद्ध तैयार करने की होड़ में है जो कि शक्तिशाली हो। अब कहानी रूस पर आती है। वहाँ के वैज्ञानिक कुछ लोगों को सुपर पावर देने के लिए उनका डीएनए चेंज कर देते हैं और उनके प्रयोग सफल होते हैं। इसमें एक आदमी के पास जानवर बनने की शक्ति आती है और दूसरे के पास तेज़ रफ्तार से भागने की शक्ति आती है। वहीं तीसरे के पास ज़मीन, हवा, आग, पानी को काबू करने की शक्ति आती है और चौथी होती है लड़की, जिसमें कि गायब होने की शक्ति आती है और वह खुद को पानी में बदलने की शक्ति भी रखती है। अब कहानी अमेरिका की तरफ जाती है, जहाँ एक अगस्त नाम का वैज्ञानिक होता है जो कि सब प्रयोग कर रहा है, लेकिन वह बार बार विफल हो रहा था। अब अमेरिकी सरकार इन सब प्रयोगों के विफल होने की वजह से इन सबको बंद करने का आदेश देती है। लेकिन अगस्त को पता चलता है कि रूस के प्रयोग सफल हुए हैं और वह एक दूसरी जगह पहुंचकर गैर कानूनी रूप से एक लैब बनाकर खुद पर नए नए प्रयोग करता है, जिसकी सूचना यूएस की आर्मी को मिलती है और वहां उसकी लैब में आर्मी उसे पकड़ने पहुंच जाती है। लेकिन वह लैब के अंदर बम लगाकर उन सबको मार देता है और वह भी वहीं होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वह उन प्रयोगों की वजह से ताकतवर हो चुका था और उसके पास मशीनों को काबू करने की शक्ति थी। वहाँ से निकलकर उन गार्डियंस को खोजता हुआ उनकी लैब तक पहुंच जाता है और उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। गार्डियंस को भी इस तरह की लड़ाई लड़ने का अनुभव नहीं था। वह सभी लोग वहाँ से निकल दुनिया के अलग अलग कोनों में चले जाते हैं और अपना जीवन जी रहे होते हैं। अब कहानी आर्मी की तरफ आती है जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन वहाँ के सभी टैंक्स और मशीनें बेकाबू होकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगती है। यह सब अगस्त करवाता है और वहाँ पर बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। अब आर्मी मीटिंग बुलाकर अगस्त को हराने के लिए उन गार्डियंस को खोजने का डिसीजन लेती है और ऑपरेशन का हेड एलिना नाम की एक लड़की को बनाया जाता है। उन्हें पहला गार्डियन मिल जाता है जो कि बहुत समय से अगस्त से बदला लेने की फिराक में था और वह तैयार हो जाता है। ऐसे ही करके वे एक एक करके सभी गार्डियंस को ढूंढ लेते हैं और सभी गार्डियंस उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वह लोग अगस्त की लैब जाकर उसे डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी थी तो वह लड़की गायब होते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन अगस्त के लोगों को पहले से ही पता था कि वहाँ पर गार्डियंस आएंगे और वह पूरी तरह से तैयार थे। वह लोग उस लड़की को जमा देते हैं। एक लड़ाई के बाद बाकी के 2 गार्डियंस को भी बेहोश कर देते हैं, लेकिन अभी भी वह गार्डियन जो कि चीज़ों पर काबू करने की शक्ति रखता था, वह पत्थर का सूट बनाकर अगस्त पर हमला करता है, लेकिन वह हार जाता है और चारों गार्डियंस बंदी बना लिए जाते हैं। अब अगस्त उन्हें आर्मी को छोड़कर उनके साथ मिलने के लिए कहता है, लेकिन वह चारों मना कर देते हैं, जिससे वह उन्हें वहीं कैद करके आर्मी के सारे टैंक्स और गाड़ियों को काबू में करके शहर को तबाह करने के लिए निकल जाता है, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि उसके हेलीकॉप्टर टावर्स को एक जगह ले जा रहे हैं, क्योंकि उसका प्लान है कि वह इन टावरों की मदद से सभी सैटेलाइट्स और सिग्नल्स को अपने वश में कर लेगा, जिससे वह जब चाहे जहाँ चाहे हमला कर सकेगा और सारी दुनिया पर उसका ही राज होगा। अब एलिना उन गार्डियंस को बचाती है और उसे एहसास होता है कि इन गार्डियंस की ट्रेनिंग नहीं हुई है और ये सब अगस्त के सामने कुछ भी नहीं है। अब एलिना अगस्त के पुराने साथी से मिलकर उसकी कमजोरियों का भी पता लगाती है। वहीं अगस्त अब उन टावर्स को एक्टिवेट कर चुका है, जिससे वह सैटेलाइट्स को अपने कब्जे में करेगा और वहीं एलिना भी गार्डियंस को नए सूट और ट्रेनिंग देकर फिर से उसका सामना करने भेज देती है। जहाँ पहुँचते ही वे अगस्त के लोगों को मारने लगते हैं। अब वे उस बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं जहाँ अगस्त था, लेकिन अगस्त के लोग उन पर हमला करते हैं, उन्हें सूझबूझ से निपटा देते हैं। अब वे अगस्त वाली बिल्डिंग में आ चुके हैं और वहाँ आकर वे पावर कट कर देते हैं, जिसके बाद कुछ समय के लिए पावर चली जाती है। अब वे उस बिल्डिंग में ऊपर जाते हैं जहाँ अगस्त होता है। वहाँ उनकी लड़ाई अगस्त से होती है, लेकिन अगस्त उन सब पर काफ़ी भारी पड़ता है और अगस्त उन्हें मारने वाला होता है। तभी उनमें से एक गार्डियन एक प्लेन की मदद से उनकी जान बचा लेता है और वे नीचे पानी में गिरते हैं और वहाँ एलिना उन्हें बताती है कि उसे अगस्त का एक पुराना साथी मिला था जो कि उसके साथ लैब में काम करता था। वहाँ पर उसने उन चारों गार्डियंस का डीएनए भी टेस्ट किया था। उन गार्डियंस के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे मिलकर अगर वे अगस्त पर हमला करें तो वह जीत सकते हैं। तो गार्डियंस ऐसा ही करते हैं, एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बनाते हैं जिससे कि अगस्त और उसकी पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और वह मारा जाता है और वह गार्डियंस दुनिया को बचा लेते हैं। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।